दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो कहानी अर्पिता और संजय की। इस कहानी में आगे क्या हुआ आइए जानते हैं। हम अभी यहाँ से चले जाते हैं, बिल्कुल अभी। उन रिपोर्टर्स की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि वो पूछे कि कमरे में क्या हुआ था। उन्होंने सारी फोटो डिलीट की और वहाँ से गायब हो गए। गीतांजलि भीड़ में खड़ी थी और गुस्से से अपने दांत पीस रही थी। वहाँ जो हुआ उससे वो बिल्कुल खुश नहीं थी और गुस्से से उसने कसकर अपनी मुट्ठी बंद की हुई थी। उसकी साजिश काम कर रही थी और उसे पूरा होने में सिर्फ एक कदम बाकी था। एक बार रिपोर्टर जिगर सेठी और अर्पिता को एक साथ देख लेते तो उनके नाम से ये धब्बा कभी हट नहीं पाता। क्यों संजय मित्तल वहाँ क्यों आ गया? वो तो उसे सारे एम्प्लॉयज के बीच में फंसा कर आई थी, फिर वो वहाँ से कैसे निकला? गीतांजलि अब सिर्फ अपनी हार का दुख मना सकती थी। जब उसने देखा कि रिपोर्टर वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग गए थे, वो भीड़ से निकलकर ये दिखाते हुए आगे आई कि उसे तो कुछ पता ही नहीं था। मिस्टर संजय मित्तल, यहाँ क्या हुआ? यहाँ अचानक से इतने सारे रिपोर्टर्स कैसे आ गए? क्या मिस्टर जिगर सेठी बहुत नशे में हैं? गीतांजलि के सवाल वहाँ खड़े हर इंसान के दिमाग में थे। जैसे ही उसने ये कहा, हर कोई उन तीनों की तरफ देखने लगा। मैंने तो कुछ ही ग्लास रेड वाइन पी थी, मैं नशे में धुत कैसे हो सकता हूँ? जिगर सेठी आगे आकर बोला। उसने सारे खड़े एम्प्लॉयज की तरफ देखते हुए कहा, मैंने मिस्टर संजय मित्तल से अपॉइंटमेंट ली थी ताकि मैं अगले सीजन की कोलैबोरेशन के बारे में बात कर सकूं। सुपरवाइजर अर्पिता भी उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आ गई थी, इसीलिए हम तीनों यहाँ बैठकर बात कर रहे थे। किसे पता था कि आजकल के रिपोर्टर्स इतने जंगली हैं कि हमारे जवाब न देने पर उन्होंने दरवाजा ही तोड़ डाला। जिगर सेठी ऐसा कहकर अपने डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज के साथ नीचे उतर गया। इसके बाद डिनर पार्टी फिर बिना किसी रुकावट के शुरू हो गई। क्योंकि हर कोई मजे कर रहा था तो किसी को कोई परवाह नहीं थी कि जो भी हुआ उसके बारे में ज्यादा बात करें। और कोई नहीं पर अर्पिता इस बारे में जरूर जानना चाहती थी। वो वापस रेस्टोरेंट में आते हुए अपने दिमाग में सारी बातें सोच रही थी। उसके दिमाग में वही बात घूम रही थी कि वो कैसे बालकनी से कूदना चाहती थी। जब हर कोई रिपोर्टर्स के साथ रास्ता रोककर खड़ा था, संजय मित्तल उनके पीछे से आंख बजाकर बालकनी की तरफ आ गया था। अर्पिता को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो बालकनी पर खड़ी होकर ये सोच रही थी कि तभी संजय उसके सामने किसी देवता की तरह प्रकट हो गया। उसने उसके सिर पर धीरे से मारते हुए अपनी भारी आवाज में पूछा, क्या हुआ? अर्पिता को तो ये भी याद नहीं था कि उसने जवाब में संजय को क्या कहा था। बस उसे इतना याद था कि संजय ने उसे बेवकूफ कहकर बुलाया था और फिर वो जिगर सेठी की तरफ चला गया। जैसे ही दरवाजा टूटने वाला था, वो धीरे से उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसके बाद जैसे ही रिपोर्टर्स ने दरवाजा तोड़ा, वो सब संजय मित्तल को देखकर कुछ कह ही नहीं सके। जब अर्पिता को ये सब याद आया तो वो चुपचाप अपने सामने खड़े संजय की तरफ देखने लगी। हालांकि उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, पर जैसे ही उसकी आंखें संजय से मिली, उसने डर के मारे अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। पूरी रात अर्पिता की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो संजय के खड़े होते हुए उसके सामने बैठ सके। यहाँ तक कि जब संजय बैठ गया तब भी वो उसके सामने बैठने से घबरा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया था और एक एक पल उसकी जान ले रहा था। जैसे ही डिनर पार्टी खत्म हुई, संजय अपनी जगह से उठा और जाने लगा। काफी दूर चलने के बाद वो चलते चलते रुक गया और अर्पिता की तरफ मुड़कर उसे देखते हुए बोला, तुम्हें अभी भी वापस नहीं जाना? बिजली की रफ्तार से अर्पिता संजय की तरफ मुड़ी और भागकर उसके पीछे गई। वो दोनों एक साथ रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए। जैसे ही अर्पिता ने सिर उठाकर सामने देखा, उसे संजय की लिमोजिन कार सड़क के किनारे खड़ी हुई दिखाई दी। वो मन में झिझक रही थी कि क्या उसे जो भी हुआ उसके बारे में संजय से भी बात करनी चाहिए। तभी एक जानी पहचानी आवाज पीछे से आई, सुपरवाइजर अर्पिता। जिगर सेठी रेस्टोरेंट से भागता हुआ आ रहा था और वो जोर जोर से हाँफ रहा था। जैसे ही उसने देखा कि अर्पिता जा रही है, उसके चेहरे पर एक परेशानी की लहर दिखाई पड़ी। वो बोला, मुझे आपको कुछ बताना है। अर्पिता के दिमाग में वही सीन दोबारा याद आने लगा जब वो दोनों कमरे में फंस गए थे और उसने अचानक ही अपने प्यार का इजहार उससे किया था। अर्पिता ने तुरंत ही उसे मना कर दिया था। अर्पिता अनजाने में ही एक कदम पीछे हट गई और जैसे ही वो हिली, वो अपने पीछे खड़े संजय से जा टकराई। वो कुछ बोल ही नहीं सकी। संजय उसके पीछे से निकलकर सामने आकर खड़ा हो गया।
जैसे ही उसने देखा कि अर्पिता गिरने वाली थी, उसने आगे बढ़कर उसके कंधों से उसे सहारा दिया। हालांकि देखने में ऐसा लग रहा था कि वो उसे पीछे से गले लगा रहा था। ये देखकर जिगर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपना कुछ गला साफ करके जबरदस्ती अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाकर कहा, मिस्टर संजय मित्तल, क्या मैं सुपरवाइजर अर्पिता से अकेले में कुछ बात कर सकता हूँ? संजय ने कुछ नहीं कहा, बल्कि वो अर्पिता की तरफ देखने लगा। संजय का चेहरा काला पड़ गया जब उसने देखा कि अर्पिता उसे मना नहीं करना चाहती थी। उसने अर्पिता के कंधों से हाथ हटाए और फिर मुड़कर कार की तरफ चला गया। उसने जोर से कार का दरवाजा खोला और अंदर जाकर बैठ गया। अब सिर्फ अर्पिता और जिगर ही सड़क के किनारे उस अंधेरी रात में खड़े थे। अर्पिता उसके पीछे सड़क के किनारे एक बड़े पेड़ के नीचे आ गई। उसके कानों में तेजी से चलती हुई हवा की आवाज आ रही थी। अर्पिता ने अपना कोट कसकर पकड़ लिया। वो अपने दिमाग में यही सोच रही थी उसने किस तरह जिगर को मना किया था। अचानक जिगर एक कदम आगे बढ़कर आया और उसे अपने गले से लगा लिया। मिस्टर जिगर सेठी, आप डरिए नहीं, मैं सिर्फ एक बार आपसे गले मिलना चाहता हूँ ताकि मैं अपने दिल को समझा सकूं, जो कि मेरा प्यार शुरू होने से पहले ही टूट गया। मैं आपको कुछ नहीं करूँगा, जिगर ने भावुक होकर कहा। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। सिर्फ वही सोच रहा था जो उस समय लॉज में हुआ। जब वो खतरे में थी तो उसके दिमाग में जिस इंसान का ख्याल सबसे पहले आया वो जिगर नहीं था। जैसे ही उसने अपने सामने संजय को पाया, उसकी आंखें रात में चमकते तारों की तरह टिमटिमाने लगी थी। उसकी नजरें संजय को बाकी सबसे अलग तरह से देखती हैं। अर्पिता के दिल में शायद बहुत पहले ही कोई और अपनी जगह बना चुका था। बात बस इतनी थी कि वो खुद भी इसके बारे में अभी तक नहीं जान पाई थी। जिगर के चेहरे पर एक फीकी हंसी दिखाई दी। उसके बाद उसने धीरे से अर्पिता को छोड़ दिया। जब उसने अर्पिता को देखा तो उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट थी। फिक्र मत करिए, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो चीजों से बाहर न निकल पाए। ये तो बस एक अधूरा इजहार था। मैं आपको कभी भी परेशान नहीं करूँगा। हालांकि जिस इंसान को आप पसंद करती हैं, आने वाले समय में अगर वो आपका ठीक से ध्यान न रख पाए तो आप कभी भी मेरे पास आ सकती हैं। अर्पिता वहाँ खड़ी खड़ी उसे हैरानी से देख रही थी। उसने सोचा था कि वो जिगर से उस बारे में बात करेगी, पर शायद जिगर उसके बिना कुछ कहे ही उसके मन की बात समझ गया था। हालांकि वो समझ नहीं पा रही थी कि उसकी आखिरी कही हुई बात का क्या मतलब था। वो जिस इंसान को पसंद करती थी वो कौन था? जिगर ने हंसते हुए कहा, वैसे मैं आपको इम्प्रेस करने में फेल हो गया, पर मुझे लगता है हम लोग अभी भी दोस्त रह सकते हैं, है ना? अर्पिता ये सुनकर कुछ होश में आई और तेजी से अपना सिर हिलाती हुई बोली, बिल्कुल। आपके दोस्त को इस समय बहुत ठंड लग रही है, क्या आप उसे गले लगाएंगी? जिगर ने ऐसा कहते हुए अपने हाथ फैलाए और ऐसा दिखाने लगा कि वो अर्पिता की तरफ बढ़ रहा था। अगले ही पल लिमोजिन कार का दरवाजा जोर से खुला। संजय जो कार में बैठा हुआ था बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर निकल कर आ गया। दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो संजय और अर्पिता की कहानी। क्या जिगर के इस बिहेवियर से संजय बहुत जोर से उस पर गुस्सा करेगा या वो अर्पिता के ऊपर गुस्सा करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स।